नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प खोज पर बात कर रहे हैं। भारत की जानी मानी पर्यावरण पत्रिका है डाउन टू अर्थ। उससे जुड़ा एक सवाल है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो ये देख रहे थे कि क्या डाउन टू अर्थ एनालिटिक्स नाम का कोई खास पॉडकास्ट है। तो आज की हमारी एक गलिन चर्चा इसी पर है। क्या ऐसा पॉडकास्ट मौजूद है, और अगर नहीं तो जो लोग पर्यावरण के आंकड़ों में रुचि रखते हैं वो जानकारी कहाँ से पा सकते हैं। हाँ, नमस्कार। और देखिए, शुरू करने से पहले ये साफ करना ज़रूरी है कि डाउन टू अर्थ पत्रिका जो है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मतलब CSE उनका प्रकाशन है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आती है ये पाक्षिक पत्रिका, और इसकी संपादक सुनीता नारायण जी हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है वो। बिल्कुल। अब जो स्रोत हमारे पास हैं उनके हिसाब से सीधे सीधे डाउन टू अर्थ एनालिटिक्स नाम की कोई पॉडकास्ट सीरीज तो नहीं मिली है। ऐसा कई बार होता है, बहुत स्पेसिफिक चीजें खोजना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो सीधा एनालिटिक्स के नाम से कुछ नहीं। ये थोड़ा हैरानी का है, क्योंकि डाउन टू अर्थ और सीएसई का काम तो डेटा और विश्लेषण पर काफी आधारित रहता है। हाँ, रहता तो है। तो फिर उनकी वेबसाइट पर या कहीं और किस तरह की ऑडियो सामग्री है? क्या डेटा पर बातें होती हैं कहीं? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि भले ही एनालिटिक्स नाम से अलग पॉडकास्ट नहीं है, पर पत्रिका की जो वेबसाइट है वहाँ पर्यावरण के अलग अलग मुद्दों पर पॉडकास्ट मौजूद हैं। ये अच्छी बात है। और सबसे जरूरी बात, स्रोत खास तौर पर जिक्र करते हैं द सुनीता नारायण शो का। ओह हाँ। इंस्टाग्राम पर भी इसके पॉडकास्ट संस्करण की बात मिलती है, और उसमें तापमान के ट्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, समुद्र का लेवल बढ़ना, इस तरह के आंकड़ों पर चर्चा होती है। तो हम जो एनालिटिक्स केंद्रित सामग्री खोज रहे थे, ये उसके सबसे करीब है, ऐसा लगता है। अरे वाह! तो सुनीता नारायण जी खुद अपने शो में इन आंकड़ों पर बात करती हैं। ये तो काफी काफी महत्वपूर्ण बात है। भले ही कोई अलग से एनालिटिक्स शो ना हो, पर उनकी जो मुख्य आवाज है उसी के जरिए डेटा पर आधारित चर्चा सुनने को मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये शो फिर एक तरह से एनालिटिक्स, गहरा विश्लेषण जैसा होता है कभी-कभी? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये सिर्फ एनालिटिक्स शो है, क्योंकि सुनीता जी का नजरिया बहुत व्यापक होता है। वो पॉलिसी, जमीनी हकीकत, विज्ञान, सबको जोड़कर बात करती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, डेटा और उसका विश्लेषण उनकी बातचीत का एक अहम हिस्सा होता है। स्रोत यही इशारा करते हैं, और शायद यही CSE या डाउन टू अर्थ की स्ट्रैटेजी भी हो कि डेटा को अलग से न पेश करके उसे बड़े पर्यावरणीय मुद्दों और समाधानों के कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। इससे डेटा सिर्फ नंबर नहीं रहता, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। समझ गई। तो ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं, बल्कि उन नंबरों का मतलब क्या है, दुनिया पर असर क्या है, इस पर जोर ज्यादा है। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई श्रोता है जो अब इस तरह की डेटा वाली चर्चा सुनना चाहता है, तो उन्हें कहाँ और कैसे खोजना चाहिए? क्या वेबसाइट पर कोई खास सेक्शन है या फिर सीधे पॉडकास्ट ऐप्स पर जाएं? हाँ, तो स्रोत इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल रास्ते सुझाते हैं। पहला तो यही कि डाउन टू अर्थ की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पॉडकास्ट सेक्शन देखें। वहाँ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, पानी का संकट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पर एपिसोड्स हैं। हो सकता है उनमें कुछ एपिसोड्स में गहरी डेटा चर्चा हो। ठीक है, वेबसाइट एक ऑप्शन हुआ। और अगर कोई अपने फोन पर पॉडकास्ट ऐप यूज करता है, जैसे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट? हाँ, तो उनके लिए दूसरा कदम है अपने पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म पर द सुनीता नारायण शो को सर्च करें और फॉलो कर लें। क्योंकि ये शो रेगुलर आता है, तो इसमें ताज़ा डेटा और विश्लेषण मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। और तीसरा, पॉडकास्ट एग्रीगेटर पर थोड़ी और खोजबीन भी कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड्स डालकर, जैसे सुनीता नारायण, डाउन टू अर्थ, जलवायु डेटा, पर्यावरण अनुश्लेषण। ऐसे कीवर्ड्स से सर्च करने पर शायद कुछ खास एपिसोड मिल जाएं जिनमें आंकड़ों पर ज़्यादा फोकस हो। तो ये हुआ कि भले ही एनालिटिक्स पॉडकास्ट नाम का सीधा दरवाजा ना मिले, पर जानकारी तक पहुंचने के लिए खिड़कियां या दूसरे रास्ते हैं। बस थोड़ी खोजबीन करनी होगी, सही कीवर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे, थोड़ी मेहनत लग सकती है, पर हाँ, नतीजे शायद अच्छे मिले। बिल्कुल। कई बार जानकारी ठीक वहीं होती है जहां हम उम्मीद नहीं करते, या थोड़े अलग रूप में होती है। बस नजर चाहिए पहचानने की। तो चलिए इस चर्चा को अब समेटते हैं। मुख्य बात यही निकली कि स्रोतों के हिसाब से डाउन टू अर्थ का कोई समर्पित एनालिटिक्स पॉडकास्ट फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पत्रिका और CSE जाहिर है पर्यावरण, विज्ञान और नीति पर केंद्रित हैं, और उनके पास ऑडियो सामग्री उपलब्ध है। हाँ, और उस ऑडियो सामग्री में
द सुनीता नारायण शो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है जो डेटा, ट्रेंड्स और विश्लेषण में दिलचस्पी रखते हैं। ये दिखाता है कि कभी-कभी हमें सटीक लेबल या टाइटल से आगे देखना पड़ता है। जरूरी जानकारी अक्सर मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पर ही मिल जाती है, बस उसे ढूंढना होता है। सही कहा। ये शायद कंटेंट बनाने वालों के लिए भी एक सबक है कि वो अपने दर्शकों तक कैसे पहुंचे। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज जब हम इतनी सारी सूचनाओं और डेटा से घिरे हैं, तब पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दे पर भरोसेमंद विश्लेषण तक पहुंचना कितना अहम है। और क्या हम इसके लिए जो स्थापित शीर्षक या श्रेणियां हैं, उनसे आगे बढ़कर खोजने के लिए तैयार हैं?